ओके माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून और गुड इवनिंग। जिस भी समय आप इस वीडियो को देख रहे हैं, आप ये जानते हैं सीबीएसई 10th क्लास ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर दैट इज रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, और आज ये उसका आखिरी पड़ाव पर हम आ गए हैं। तो हमने काफी एक लंबी जर्नी इसमें हमने टॉपिक्स को समझने की कोशिश की, और मुझे ऐसा लगता है कि शायद मैं उसमें कामयाब रहा हूं, और मैं ऐसी उम्मीद करता हूं। तो आज हम जो है, पिछली बार हमने देखा, हम सॉइल के बारे में पढ़ रहे थे, डिफरेंट टाइप ऑफ हमने सॉइल्स देखी थी। तो उसकी आज हम सॉइल इरोजन के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? डिफरेंट टाइप की, किस तरीके से सॉइल इरोजन होती है ना। और हम ये 6, 7, 8, 9 से हम ये शब्द सुन सुन के हमें पता चल चुका है कि ये क्या होता है। बट देन ऑल्सो कि ये होता क्या है, जस्ट अ वेरी क्विक रिकैप कि सॉइल इरोजन किस किस कारण से होती है, राइट। पहले हम समझ लेते हैं, या तो वो नेचुरल कॉज होगा या ह्यूमन मेड एक्टिविटी होगी या ह्यूमन एक्टिविटीज होगी। तो नेचुरल जो कॉजेज होंगे उसमें क्या हो सकता है, या तो विंड या वाटर या ग्लेशियर, राइट। और अगर हम ह्यूमन मेड एक्टिविटी की करते हैं बात, तो जो हमने लैंड डिग्रेडेशन के लिए हमने जो 2 मॉम है ना, डिफॉरेस्टेशन, ओवरग्रेजिंग, माइनिंग, ये वाली जो हमने की थी, सेम फॉर्मूला जो या सेम जो चीजें हैं वही इसकी यानी सॉइल की भी उसमें ये आती हैं। तो टिलिंग के अंदर काफी सारी चीजें आती हैं। तो हम क्या देख रहे हैं कि सॉइल इरोजन इज दी वॉशिंग पानी के थ्रू जो होती है, और ब्लोइंग थ्रू एयर बाय वाटर और विंड ऑफ द टॉप लेयर ऑफ द सॉइल, यानी कि इनके थ्रू जो टॉप सॉइल है वो एक जगह से दूसरी जगह। अब देखो, अगेन एक बिल्कुल बेसिक सी चीज आपकी सीबीएसई में दी हुई है जो आपको पता ही है कि जब भी सॉइल है, अगर उसका इरोजन हो रहा है तो कैसे होगा। उसके 3 एक्शन है, 3 मतलब ये पॉइंट्स हैं, उसकी 3 एक्शंस होते हैं। पहला एक्शन है कि वो डिटैच हो रहा है, चाहे वो पानी से हो रहा है, विंड से हो रहा है, किसी भी चीज से हो रहा है, वो डिटैच हो रहा है। दूसरा है कि उसकी मूवमेंट हो रही है, यानी कहीं तक तो जा रहा है वो, उसके बाद वो डिपॉजिट हो रहा है। तो 3 डिस्टिंक्ट फीचर्स ऑफ सॉइल इरोजन है ये, राइट। तो जैसा कि हमने देखा कि ये जो सॉइल है, इट इज अ नेचुरल एंड रिन्यूएबल रिसोर्स, राइट। तो जनरली क्या होता है कि जो इसकी फॉर्मेशन है और जो इसकी इरोजन है, इसका एक बैलेंस बना रहता है ना। दे फॉर्म एंड दे इरोज साइमल्टेनियसली। लेकिन कुछ एक्टिविटीज हमारी ऐसी हो जाती हैं, वो नेचुरल या फिर मैनमेड, जिसके कारण इसकी जो स्पीड है वो ज्यादा बढ़ जाती है, और जो हमारे लिए ठीक नहीं है। तो उसमें हमने क्या किया है कि सम टाइम दीज बैलेंस डिस्टर्ब्ड, और इसके 2 रीजन है, नेचुरल जिसमें वाटर, विंड एंड ग्लेशियर हमने देखा, और ह्यूमन एक्टिविटी में डिफॉरेस्टेशन, ओवरग्रेजिंग, माइनिंग और इरिगेशन, मिनरल अपना मिनरल प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, और इसमें आप कंस्ट्रक्शन भी जोड़ सकते हैं, राइट। अदरवाइज 5 पॉइंट्स आर सफिशिएंट फॉर दैट। तो एक ही क्वेश्चन का आंसर 2 क्वेश्चन का आंसर सेम है, राइट। तो इट इज गुड फॉर अस। ये हमने सॉइल इरोजन के बारे में देखा, मैनमेड और जो कॉजेज है नेचुरल। अब हम आपकी बुक में, वैसे तो ज्योग्राफी में काफी सारी टर्मिनोलॉजी होती है जिसको जो बड़ी इंटरेस्टिंग होती है, जैसे हमने शायद पेनिनसुला, गल्फ है ना, इस्थमस, स्ट्रेट जैसे जानते हैं। तो हर एक का एक बड़ा एक ब्यूटीफुल, लेकिन आपकी बुक में यहाँ पे 2 बेसिकली दी है, एक तो गलीज और दूसरा है शीट इरोजन। तो उनको एक बार हम समझ लेते हैं। और आप जानते हैं गलीज, जैसे आप फॉरगेट अबाउट दिस गलीज, आप देखते हैं कि अगर आप ऊपर से देख रहे हैं आप अपने लोकल एरिया को, तो गलियां बनी हुई है ना। तो इसी तरीके की गलियां जो है वो सॉइल के अंदर वो बन जाती है, बिकॉज ऑफ वाटर, बिकॉज ऑफ रिवर, बिकॉज ऑफ फ्लड और बिकॉज ऑफ एनीथिंग। तो वो बड़े डीप चैनल बन जाते हैं। तो उसके कारण क्या होता है कि वहां पर इरिगेशन, कल्टीवेशन जो है वो आसान नहीं होती, उसमें काफी मतलब इट्स टिपिकल, वहां पे मुश्किल हो जाता है। तो वो जो बनती है, आपकी बुक में भी इसका बड़ा अच्छा ये दिया हुआ है, पेज नंबर 11 पे आप इसको देखेंगे तो आप इससे समझ जाएंगे, और आई होप यू अंडरस्टैंड। तो वो जो है उसको हम बोलते हैं बैडलैंड। जो गलीज हैं जो आपको मैंने अभी समझाई है, उसी को क्या बोलते हैं, बैडलैंड। और इसी चीज को, जो चंबल वाला एरिया है हमारा, है ना, जो हमारा यूपी, सदर्न यूपी और जो एमपी वाला एरिया है, वहां पर चंबल की घाटी, चंबल बेसिन, वहां पर इसको रेवाइंस बोलते हैं, राइट। तो रेवाइंस कहां पर बोलते हैं, इन द चंबल बेसिन। चंबल बेसिन में गलीज को क्या बोलते हैं, रेवाइंस, ठीक है। तो 1 मार्क के क्वेश्चन में इस तरीके से हमने देखा कि व्हाट इज गलीज, व्हाट इज बैडलैंड एंड व्हाट इज रेवाइंस। अब दूसरा जो आपके इसमें दिया हुआ है, दैट इज शीट इरोजन। जैसे हम शीट बोलते हैं तो शीट आती है हमारे माइंड में, जैसे हम टेल्क शीट भी चढ़ाते हैं, तो एक मतलब पतली पूरी परत। तो सॉइल इरोजन, शीट इरोजन बेसिकली क्या होता है, जब एक पानी का बहाव
काफी तेजी से एक समतल लगभग भूमि के ऊपर उसकी टॉप सॉइल को बड़ी तेजी से एक साथ ऐसे पूरा लेके जा रहा है और नीचे स्लोप में गिरा दे रहा है। तो यानी कि डिस्प्लेस तो होगी, इरोजन तो हो गया वहां से। तो शीट इरोजन, समटाइम्स वाटर फ्लोज एज अ शीट ओवर लार्ज एरिया डाउन a slope. In such cases the top soil washed away, known as sheet erosion, right? तो इसको sheet erosion बोलते हैं। मतलब I think it's also simple, it's not so difficult। हमने देखा सॉइल के डिफरेंट टाइप्स देखे, फिर हमने सॉइल इरोजन को देखा, फिर सॉइल को किस वजह से उसकी डिग्रेडेशन होती है, इरोजन होती है, हमने उसकी नेचुरल एंड मैन मेड वो देखे, हमने गलीज देखी, हमने शीट इरोजन देखी। इन सबको जानने के बाद अगेन जैसे हमने लैंड को कंजर्व करने के लिए हमने उसके लिए एक क्वेश्चन था कि हाउ वी कैन कंजर्व द लैंड, वैसे ही हम सॉइल को किस तरीके से प्रिवेंट कर सकते हैं, उसके क्या मेजर्स हैं, उसको हम एक बार देखेंगे। इसके लिए आप जो एक ट्रिक याद करने की जो एक ट्रिक, वैसे आप किसी भी तरीके से याद कर सकते हैं, लेकिन जो इसकी एक याद करने की ट्रिक है दैट इज माई ट्रिक्स। MY, वाई यहां पर नहीं लगाना है, देखो मैंने ब्लैक कलर से लिखा है, जब मैं आपको पास में लेके आऊंगा तब आप देखेंगे। M फॉर मल्चिंग, T फॉर, यहां स्पेलिंग आप ध्यान देंगे, MTRICSS, ट्रिक्स, ये थोड़ी डिफरेंट है। तो माई ट्रिक्स, तो सबसे पहले हम समझेंगे कि ये है क्या, है ना, किस तरीके से सॉइल इरोजन को ये हमारी हेल्प करते हैं। तो सबसे पहला वर्ड है दैट इज मल्चिंग। होता क्या है कि अगर हमें वर्ड का मीनिंग नहीं पता है तो अगेन जब तक हम उसको समझेंगे नहीं है क्या, तब तक वो इजीली लर्न नहीं होता है। तो मल्चिंग का मतलब क्या होता है? मल्चिंग होती है वो घास, वो गीली घास, वो स्टिंकी घास जिसके अंदर मतलब गली सड़ी सी घास, उसको बोलते हैं मल्चिंग। तो मल्चिंग क्या होगा, जैसे हम कहीं पे भी हमने क्रॉप कर रखी है तो उस लैंड पर हम वो गीली घास को पूरा एक बिछा देते हैं उसकी परत। तो एक वो गीली होने के कारण एक तो उसका मॉइस्चर बनाती है और दूसरा सॉइल इरोजन को भी रोकने में वो मदद करती है। सेकेंड इज टेरेस फार्मिंग। आपको पता है टेरेस फार्मिंग जो टी प्लांटेशन है वो टेरेस फार्मिंग में ही होती है। एंड आई होप इसको बहुत ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है, पहाड़ियों में इन्होंने टेरेस सी बनाई होती है, उन टेरेस के ऊपर ही इसकी पूरी कल्टीवेशन की जाती है। तो इट इज बेस्ट फॉर टी प्लांटेशन। तो टेरेस फार्मिंग, इफ देयर इज एनी डाउट, हो सकता है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको पता हो, लेकिन फिर भी अगर कोई आपको ऐसे क्वेश्चन है तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में जरूर डालें। देन रॉक डैम। रॉक डैम क्या होता है कि आप नाम से ही पता लग रहा है कि कोई पानी अगर कोई ऐसे बह रहा है तो वहां पे आसपास पत्थरों से हम उस चीज को हम रोक सकते हैं। तो रॉक डैम का काम करेगा कि वो पानी का फ्लो नहीं होगा, और पानी का फ्लो नहीं होगा तो उस वजह से सॉइल इरोजन भी में भी कमी आएगी, राइट। फिर है इंटरक्रॉपिंग। इंटरक्रॉपिंग क्या होता है प्यारे बच्चों? MTRI पे आ गए हम। इंटरक्रॉपिंग, इंटरक्रॉपिंग क्या है कि हम अमूमन एक खेत में या तो सिर्फ गेहूं उगाते हैं या चावल उगाते हैं, तो हम यहाँ पे ये कह रहे हैं कि एक ही खेत में दो या दो से ज्यादा आप एक साथ मिक्स आप उसको कल्टीवेट करें। उससे होगा क्या कि एक तो मान लो जैसे मान लो सिर्फ पेडी लगाए हुए तो उसके लिए मान लो उनको ज्यादा चाहिए नाइट्रोजन, है ना, तो नाइट्रोजन को ले ले, लेकिन वहां पे तो फॉस्फेट भी है, यहाँ पे काफी न्यूट्रिएंट्स है, बाकी वो सारी ऐसी की ऐसी फिर उसका इस्तेमाल नहीं हो पाएगा और यूज नहीं हो पाएंगे। तो इसको हम और कैसे बेहतर तरीके से सॉइल की फर्टिलिटी को देख सकते हैं, तो अलग अलग इंटरक्रॉपिंग हम डिफरेंट क्रॉप्स को लगाए ताकि जिस पेड़ पौधे को जो चाहिए वो न्यूट्रिएंट्स उसको सॉइल से मिलता रहे, राइट। तो उससे उसकी जो पकड़ है और उसकी सॉइल इरोजन और प्लांट की कल्टीवेशन, एग्रीकल्चर की कल्टीवेशन के लिए भी वो बेनिफिट है। तो दिस इज इंटरक्रॉपिंग। अब है कॉन्टोर बैरियर एंड कॉन्टोर प्लोइंग। अब अगेन अब कॉन्टोर बाकी होगा तो आपको मीनिंग समझ में आ गया। एक पल्चिंग का हो सकता है नहीं आ रहा था। एक कॉन्टोर, कॉन्टोर क्या होता है? जो भी नेचुरल ढांचा बना होता है, नेचुरल ढांचा, जैसे पहाड़ कुछ तो ऐसे होते हैं, कुछ ऐसे जाके फिर उनके अंदर कुछ ऐसे बना होता है, अब अलग अलग शेप्स में होते हैं। तो कॉन्टोर यानी कि वो रूपरेखा, वो ढांचा जो नेचुरली बनी हुई है, राइट, जिसके अंदर बहुत ज्यादा मॉडिफिकेशन की जरूरत ना करनी पड़े किसी चीज को करने के लिए। तो कॉन्टोर बैरियर यानी कि वो जो कॉन्टोर्स बने हुए हैं, जो ढांचे बने हुए हैं, यानी कि अगर कोई ढांचा ऐसा बना हुआ है कि वहां पर हम पेड़ लगा सकते हैं या कुछ उगा सकते हैं, तो उसके आसपास हम एक बैरियर लगा देते हैं। और वो बैरियर कैसे लगती है? तो पत्थरों से लगती है, छोटे छोटे अगेन, है ना। उसको आप रॉक डैम भी अगर दूसरी सेंस में कहें तो वो कह सकते हैं, अदरवाइज पत्थरों से लगती है। घास उगा दिए जाते हैं ताकि वो उसकी जो फ्लो है, जो उसका इरोजन है वो कम हो सके। तो कॉन्टोर बैरियर ही हो गया, यानी कि नेचुरल बनी हुई चीज में उसी में ही बैरियर का काम करके उसको इस्तेमाल करना। कॉन्टोर प्लोइंग क्या है? आप कई जगह पे ऐसी होंगी कि जिसको थोड़ा सा अगर हम और थोड़ी सी मेहनत करें, थोड़ी सी उसके अंदर प्लोइंग वगैरह करें, तो वहां पर भी हम प्लांटेशन ट्री वगैरह को हम
उगा सकते हैं, राइट। तो वो नेचुरली जो हम कर रहे हैं तो उससे क्या है कि एक तो इरोजन में भी फर्क पड़ रहा है, ऊपर से जब बारिश आ रही है, अब जो डेनुडेशन हो रही थी वो पेड़ के लगने के बाद वो डेनुडेशन भी कम होगी, वहां पे फर्टिलिटी, ह्यूमस, ऑर्गेनिक मैटर्स वो सब वहां पर आएंगे, राइट। तो लास्ट वन इज योर शेल्टर बेल्ट। शेल्टर बेल्ट क्या होता है प्यारे बच्चों? शेल्टर बेल्ट इज ऑल्सो वेरी इजी, और एक बार आप देख लेंगे तो जैसे ये फील्ड है एक पूरी, और इस फील्ड के अंदर हमने कुछ भी उगाया हुआ है, तो इसके चारों तरफ हम पेड़ लगा दें, उससे क्या होगा, हवा आ रही है, विंड आ रही है, तो वो जितनी भी चीजें हैं वो उसको स्टॉप करेगी, इधर भी इधर भी इधर भी। तो इस तरीके से भी हम सॉइल इरोजन को रोक सकते हैं, राइट। तो दीज आर सम मेजर्स अबाउट द कंजर्वेशन ऑफ सॉइल, और तो दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। और अभी मैं क्वेश्चन आंसर पार्ट के ऊपर, क्योंकि मैं आप लोगों को नोट्स वैसे ही प्रोवाइड कर रहा हूं, तो अभी हम उस टाइम का आप इंतजार करें, वो टाइम आएगा आपका नवंबर दिसंबर के आसपास, जब हम हर एक क्वेश्चन को हम डिटेल में और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को हम देखते हुए चलेंगे। तो नेक्स्ट जो मेरी वीडियो होगी वो मैं कोशिश कर रहा हूँ 10th क्लास के सिलेबस के ऊपर मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूं। दिस इज ऑल अबाउट दिस लैंड एंड रिसोर्स। आई रियली फील गुड विद यू ऑल, यू मोटिवेटेड मी अ लॉट, और थैंक्स फॉर ऑल ऑफ these things, and please, okay, so this is all about this. Good luck, love you all, good day.